अगर आप मोटरसाइकिल्स में इंटरेस्टेड हैं तो शायद नियर पास्ट में या अभी भी या थोड़ा सा फ्यूचर में आपने प्लान किया होगा कि मैं एक यूज्ड मोटरसाइकिल लेना चाहता हूं। आज हम आपको मुकम्मल लिस्ट देंगे उन मोटरसाइकिल्स की जो आपको कभी नहीं खरीदने चाहिए, नॉट एट ऑल। और ना सिर्फ ये बताएंगे कि नहीं खरीदने चाहिए, ये भी बताएंगे कि क्यों नहीं खरीदने चाहिए वो मोटरसाइकिल। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको कहूं कि आपने अगर नेक्स्ट मोटरसाइकिल आप खरीदना चाहते हैं अपने लिए, छोटे भाई के लिए, बेटे के लिए या किसी और के लिए, तो होंडा CG125 ना लेना। आप अभी वीडियो बंद कर दोगे, ये क्या बात कर रहा है, हमेशा होंडा के खिलाफ बात करता है। नहीं नहीं नहीं, हौसला रखें। आज जो मैं आपको रीज़न बताने वाला हूं, अगर आप यूज्ड मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और वो बाइक है आपका फेवरेट, पूरे मुल्क की जान, होंडा CG125, तो इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि खुले हुए इंजन के साथ आप कभी भी मोटरसाइकिल ना लें। खुले हुए इंजन का क्या मतलब है? खुले हुए इंजन का यह मतलब है कि इंजन का काम ऑलरेडी हो चुका है और आपको कख नहीं पता उसकी हिस्ट्री के बारे में कि उसमें कौन कौन सी चीजें रिप्लेस हुई हैं और वो कौन सी चीजें थी जो रिप्लेस हुई हैं और वो असली भी थी या चाइनीज थी या लोकल मार्केट से बनी हुई, बस जुगाड़ के लिए लगा के यार काम चलाऊ हो जाए, बेच दूं, फिर अगला मालिक जाने, उसके काम जाने और मोटरसाइकिल जाने। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सील्ड पैक इंजन मोटरसाइकिल खरीदने चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ होंडा CG125। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप मोटरसाइकिल खरीदने जाएंगे, स्पेशली होंडा CG125, तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि वो सील्ड पैक इंजन के साथ हो, कोई भी मॉडल हो सील्ड पैक इंजन, फिर आप बेगम हो कि वो मोटरसाइकिल ले सकते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पे भी होंडा का ही मोटरसाइकिल आता है जो कि है होंडा CD70। कभी भी मत लेना, अगेन यूज मोटरसाइकिल की बात करूं और स्पेशली वो होंडा जिसका मीटर उतरा हुआ होता है। अब ये रेड फ्लैग है आपके लिए, मेरे लिए, कि यार रेड फ्लैग क्यों है अगर मीटर उतरा हुआ हो। मैं भी तो GS चलाता रहा हूं काफी अर्सा, मीटर लगा ही नहीं होता था, लेकिन CD70 में क्या मसला है भैया, अगर उसमें ना हुआ तो क्यों ना लूं। उसकी बड़ी एक सादी सी वजह है और बड़ी, वो क्या कहते हैं, रोज़े रोशन की तरह अया है वो वजह। आपने देखा नहीं है, पेशावर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वन व्हीलिंग कर रहे होते हैं लड़के, मीटर उतारा हुआ होता है उन्होंने, ठीक है। अब मीटर उतरा हुआ हो, ये एक रेड फ्लैग है। अब अगर आपने लेना ही है तो फिर आपने दूसरी चीज़ चेक करनी है, उसके फ्रंट शॉक्स वो लीक हुए हुए मिलेंगे आपको, रबड़ ख़राब हुई हुई, क्योंकि वो जब व्हीलिंग करके वापस आता है उसकी वाट लग जाती है, या टेढ़े हुए होते हैं या लीक हुए हुए होते हैं। तो अगर आपको मीटर लगा हुआ मिल रहा है लेकिन शॉक्स उसके एक टेढ़ापन है उनमें, या उनकी वो लीक हुए हुए, अगेन बिग नो नो। उसका अगर शॉक्स का क्या हाल है तो इंजन का क्या सत्यानाश किया होगा उन्होंने। फिर उसके बाद आपने पिछला चिमटा उसका देखना होगा कि यार उसके चिमटे के साथ तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई हुई। अगर चिमटा भी उसका यहाँ वहाँ इधर उधर हुआ हुआ है तो वो भी एक रेड फ्लैग है। आपने कभी भी ऐसा मोटरसाइकिल नहीं खरीदना और उससे गुरेज करना है। तीसरे नंबर पर जो मोटरसाइकिल है, आप फिर हैरान और परेशान हो जाएंगे आज ख्वाज साहब को क्या हुआ हुआ यार, ये क्या क्या बातें कर रहे हैं। यूज्ड में कभी भी यामाहा YBR125 नहीं लेना आपने, चाहे वो जी हो या स्पोर्ट हो या कोई भी यामाहा का मोटरसाइकिल हो। उसकी बड़ी वजह यह है कि YBR की वायरिंग काफ़ी महंगी होती है, जहां CD70 की वायरिंग तकरीबन 6,000 रुपये में मिल जाती है। YBR की असल वायरिंग जो आप इनकी फ्रेंचाइज से लेंगे कम अज कम 23,000 से 27,000 रुपये तक आती है। अगरचा मैं ये नहीं कह रहा कि YBR बिल्कुल ना खरीदें, लेकिन कीमत के बारे में अच्छी तरह बातचीत करें, क्योंकि YBR की वायरिंग का मुरम्मत का काम काफ़ी महंगा होता है। अगर बाइक पुरानी है और वायरिंग ख़राब हो रही है तो शायद पूरी वायरिंग बदलनी पड़े और फिर आपको 25 से 30,000 रुपये का टीका लाजमी लगेगा, क्योंकि ये 25 से 27,000 तो इसकी कीमत है ना, लगाने की कीमत, लेबर चार्जेस उसके अलावा होंगे। अगर ये बाइक आता है अपनी हेडलाइट, टेल लाइट या इंडिकेटर्स की ख़राबी के साथ,
तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि YBR के पुर्जे बहुत महंगे होते हैं, इसलिए कीमत के मुताबिक बातचीत आपने ज़रूर करनी है। बारगेन में आपको चीता होना पड़ेगा, तब जाके आपको सही सौदा आपका हो पाएगा। अब नंबर 4 पर जो मोटरसाइकिल आती है वो तो वबाले जान है। हालांकि गाड़ी वो बहुत अच्छी है, बाइक बहुत ज़बरदस्त है, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सुजुकी GR 150 की। अगर ये ख़राब हो जाए तो किसी का बाप इसकी पूरी डाल नहीं सकता। अब इतना बड़ा जुमला मैं कह चुका हूं तो उसका रीज़न भी जानिए कि क्यों मैंने ये बात की। स्पेशली अगर इसकी बैटरी आपकी खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है तो वो खैबर से कराची तक एक मुहावरा मशहूर है, तो लिटरली खैबर से कराची तक आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी जो इसकी जेन्युइन बैटरी है। फिर उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आपके GR का साइलेंसर ही ख़राब हो जाता है तो आपको पता है जितने का साइलेंसर आता है उतने में 2017-18 70 आ जाएगी। जी हाँ, तकरीबन 55 से 60 हज़ार रुपये का सिर्फ और सिर्फ इसका साइलेंसर है। सो इवन अगर आपने 55 से 60 हज़ार दे भी दिया, लेकिन उसके बाद पता है क्या होगा आपके साथ, 1 महीना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि वो जापान से मंगवाया जाएगा, फिर आपको मिलेगा। यानी कि 20 दिन तक, 1 महीने तक आप खराब साइलेंसर के साथ ही बाइक को चलाने पे मजबूर होंगे। और यहां पे मैं इस बात का इजाफा करता चलूं कि आपको अगर GD 110S भी है सुजुकी का, उसका हेडलाइट और वो कंसोल जो है वो सिर्फ आपको 15 से 20 हज़ार रुपये का मिलता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। इवन अगर आप सुजुकी का ब्रांड न्यू भी GR या 110S खरीदना चाहते हैं तो आपने जहन में रखना है ये जापानीज मोटरसाइकिल है और इनके पार्ट्स इंतहाई महंगे, इतने महंगे हैं कि सुजुकी मेहरान से ज़्यादा महंगे पार्ट्स इसके आपको मिलेंगे। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। दूसरा, अवेलेबिलिटी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी, बहुत टाइम बाद जाके आपको चीज़ें मिलती हैं जिसकी वजह से आपको वक्ती तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने इस मामले में होशियार रहना है। नंबर 5, अब जो नंबर 5 है ये आपको हैरान भी कर देगा, परेशान भी कर देगा, और इसके लिए डिस्क्लेमर मैं एक दे दूं कि अगर तो आपकी उम्र 30-35 साल से कम है फिर आप ये मोटरसाइकिल ले सकते हैं। अगर आप 30-35 साल के हैं, भूल जाएं इस मोटरसाइकिल को। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हाई स्पीड इन्फिनिटी 150cc की। एक तो इसकी इकोनॉमिक्स ऐसी हैं कि आपकी हड्डियां चटक जाएंगी, और पहले बुढ़ापा शुरू होता था 50 साल के बाद, आजकल 30 साल के बाद डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो आपकी लोअर बैक, शोल्डर्स और एल्बोज और आपकी रिस्ट में बड़ी तकलीफ होने वाली है अगर आप लंबा सफ़र करते हैं इस पर। तो एक तो ये रेड फ्लैग हो गया। दूसरी जो इसमें सबसे बुरी बात है वो ये है कि अगर तो कुछ अरसे के लिए आपने स्टोर कर दिया मोटरसाइकिल को, लेट्स से 4-5 माह बाद, मतलब सर्दियों का सीज़न आपने निकाल लिया अब गर्मियों में, तो फिर इसका सेल्फ स्टार्टर के ख़राब होने की बहुत ज़्यादा शिकायत मिलती हैं। फिर उसके बाद ये है कि ज़्यादातर तो ये चलता नहीं है क्योंकि कैफे रेस स्टाइल है, आपको झुक के चलाना पड़ता है, तो आप कभी कभार इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे। तो अगर तो आपने रखा हुआ है तो रेगुलर इसको स्टार्ट भी रखें, रनिंग भी करें, फिर मोटरसाइकिल सही रहेगा। अदरवाइज़ ये है कि आपको इन मामलात का सामना करना पड़ सकता है। एज के हिसाब से आपने अपना मोटरसाइकिल सेलेक्ट करना है। अगर आप यंग बॉय हैं, यंग ब्लड है, गो फॉर इट, बाय ऑल मीन्स। इट्स अ गुड बाइक, स्टाइलिश भी है, डुअल प्लग के साथ भी आता है, माइलेज आपको तगड़ी दे देता है ये, और लुक्स में तो इसका सानी ही कोई नहीं है। गो फॉर इट। लेकिन अगर आप मेरी तरह 30-35 क्रॉस कर चुके हैं, दिस बाइक इज़ नॉट फॉर अस। आप कोई और ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। फिर उसके बाद इसके शॉक्स भी ऐसे नहीं हैं कि जो आपको कंफर्टेबल राइड दें, क्योंकि ये बना ही नहीं है कंफर्ट के लिए। पोर्शे, गॉट इट। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस लिस्ट में कोई इजाफा करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाइकमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।